गाजीपुर के जिला पंचायत सदस्य कमलेश यादव ने दिया बयान। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का 2022 में बनेगी सरकार। आइए देखते हैं पूरी वीडियो सुजीत मिश्रा के साथ। आज हम गाजीपुर में हैं। गाजीपुर जिला प्रदेश में ही नहीं देश में जाना जाता है। राजनीति का एक बड़ा स्थान माना जाता है। आज हम गाजीपुर के सैदपुर विधानसभा में अभी जा रहे थे तो हमारी मुलाकात सेक्टर नंबर 4 के जिला पंचायत जीते हुए प्रत्याशी कमलेश यादव जी से हो गया। हम जरा जानना चाहेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ी खुशी हो रही है कि जनता ने बेहद ईमानदारी और निष्ठा के साथ मुझे चुना है और इसके लिए मैं यहाँ की सारी जनता को दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही साथ आपके इस फास्ट न्यूज़ को भी। सर राइट न्यूज़ हमारा राइट न्यूज़, हाँ, तो ये थोड़ा सा चेंज। मैंने कोई बात नहीं, आप बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आप बोले राइट न्यूज़ को बोले तो ये भी तो आएगा ना जब। अरे हम उसको सही कर देंगे। ये राइट न्यूज़ जो है इसके माध्यम से और आप हमारी बातों को लोगों के बीच पहुंचाएंगे तो ये मुझे बहुत ही खुशी होगी। सर मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा। सर राजनीति में आने का प्रेरणा आपको कब और कहाँ से मिला और राजनीति में क्यों आए सर, इसका आप हमें जवाब दें। आप देखिए, हमारे पिताजी चूँकि एक छोटे से सरकारी कर्मचारी थे और जिनको मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ। बचपन में हम लोग जब छोटे थे तो ये देखते थे इनको कि इस गांव का, समाज का या अगल बगल कोई भी गरीब मुखिया कोई भी अपनी शिकायत लेकर आता था तो ये नौकरी कम, समाज सेवा शुरू से ही ज़्यादा किए। ये सबका सुख दुख जो भी जिस प्रकार का रहा हो उसको दूर हमेशा करने का प्रयास किए थे बेहद ईमानदारी से। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उनकी बहुत बड़ी छाप है और आज उन्हीं के दिखाए रास्ते पर मैं चलने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसके लिए जो आज कुछ मुझे मिला है, ये पद जो मिला है, जो जनता ने मुझे चुना है, तो इसके लिए मैं सारा श्रेय अपने पिताजी को देना चाहूँगा कि उनको देखते हुए मैं आज इतना बड़ा हुआ। सर मैं एक बात पूछना चाहूँगा, चूँकि गाजीपुर एक बड़ा ज़िला है, गाजीपुर में बड़े लोग राजनीतिज्ञ हुए हैं, तो कोई पार्टी भी है सर आपका? देखिए, हम समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। हम लोग शुरू से ही समाजवादी पार्टी की नीतियों से प्रभावित रहे हैं और चूँकि हम लोग जब छोटे थे तो यही विद्यालय में बगल में समाजवादी पार्टी का सम्मेलन हुआ था काफ़ी पहले। उस समय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी वो आकर पार्टी में यहाँ पे सम्मेलन करीब वो 3 दिन का हुआ था और उसी सम्मेलन में हमारा भी आना जाना हुआ था चूँकि हम उसी विद्यालय में पढ़े थे, रामकर इंटर। उस समय दादाजी भी राजनीति में, चूँकि वो तो बहुत ही सक्रिय थे, हम लोग उन्हीं को देखते हुए आ रहे हैं। तो उस समय हम बहुत प्रभावित हुए थे। उस सम्मेलन में बहुत सारी चीज़ें बताई गई और बहुत सीख मिली, तो तब से लेकर हम लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं। सर एक बात पूछना चाहूँगा कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि परिवर्तन होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव सीएम बनेंगे सर? बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। नहीं, परिवर्तन होगा तो क्यों होगा सर? क्योंकि जो जनता की जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, आधारभूत समस्याएं हैं, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो उस पर ध्यान नहीं देती है। वो सिर्फ उन मुद्दों पे लोगों को प्रेरित करती है, उन लोगों को परिवर्तित करती है, उनके विचारों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खेलती है। लेकिन जो बेसिक चीज़ें रहती हैं, जो महंगाई की चीज़ है, शिक्षा की चीज़ है, स्वास्थ्य की चीज़ है, उस पर इस सरकार का कोई कमेंट नहीं है। और मैं देखता हूँ, मैं चूँकि गाँव से बिलोंग करता हूँ, गाँव में जो क्षेत्रीय आबादी है, जो छोटे तबके के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो शोषित वंचित हैं, वो सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो अब उन लोगों को लगता है कि नहीं, मेरा ये जो 5 साल का ये कार्यकाल जो हम लोग बीजेपी को यहाँ पे वोट दिए थे, ये व्यर्थ जा रहा है। ये प्रदेश की राजनीति, बाकी अभी देश में भी आने वाले समय में देश में भी परिवर्तन होना निश्चित है। सर समाजवादी पार्टी के सरकार में भी देखा जाता है जातिवाद, क्षेत्रवाद, पूंजीवाद की बात आती है। क्या इस बार यदि सपा आएगी, समाजवादी पार्टी का सरकार बनेगा, अखिलेश जी यदि सीएम बनते हैं, तो इस बार इन सब चीज़ों की मतलब ये सब नहीं रहेंगी ना? देखिए, जातिवाद का आरोप हमेशा समाजवादी पार्टी के ऊपर लगता है और लेकिन जो मेरा अनुमान है
मेरे ख्याल से जातिवाद सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही नहीं है, जातिवाद सारी पार्टियों में है। और यहाँ तक मैं कहना चाहूँगा कि जातिवाद बीजेपी में भी है, और अगर जातिवाद नहीं रहता तो इस बार सीएम निश्चित तौर पर अखिलेश यादव ही होते। ये जातिवाद हुआ है इसलिए अखिलेश यादव सीएम नहीं बन पाए हैं। ये आप इस तरीके से इसको समझिए। सर, अखिलेश यादव की कुछ ऐसी बातें बताइए जो पूरे प्रदेश और देश में मतलब सटीक बैठती हो। सर देखिए, लोग कहते हैं कि वो विरासत की राजनीति में आए हैं, उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि में, क्योंकि वो उनके माननीय नेताजी थे मुख्यमंत्री, तो इसलिए उनको प्रमोट कर दिया गया है। लेकिन मेरा अनुमान है कि आप प्रमोट किसी को एक बार ही कर सकते हैं, बार बार प्रमोट किसी को नहीं कर सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए सुनील गावस्कर जी का, वो एक बार अपने लड़के रोहन गावस्कर को वो क्रिकेट टीम में, भले वो इतनी उनकी क्षमता है कि एक बार वो प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन बाद में उनको परफॉर्मेंस देना ही होगा। अगर परफॉर्मेंस नहीं देते हैं तो जनता उनको निगलेक्ट कर देगी। आज वही स्थिति सचिन तेंदुलकर की है। वो भी अपने लड़के को एक बार जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसको भी उस पिच पे आके प्रतिनिधित्व करना होगा और रन बनाना होगा। अगर आप रन नहीं बनाएंगे तो आपको ये जनता नकार देगी और टीम के कोच नकार देंगे। वही हालत माननीय अखिलेश जी के ऊपर भी है। अखिलेश जी ने एक वक्तव्य दिया था, हमको बहुत ही सुंदर लगा। उन्होंने कहा था कि ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, राजनीति एक ऐसा जॉब है, आप अगर सरकारी नौकरी हैं तो आपको एक बार परीक्षा देनी पड़ती है और उसके बाद आपको लास्ट में जाकर आप रिटायर ही होते हैं। लेकिन ये राजनीति ऐसा जॉब है कि इस बार हर 5वें साल परीक्षा देनी होती है। अगर आप परीक्षा में फेल होते हैं तो दोबारा आपको जनता नहीं चुनती है। तो इसलिए ये चीज़ें उनकी मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। और सर, डिम्पल जी के विषय में बताया जाता है कि वो परिवार भी चलाती हैं और पार्टी भी चलाती हैं, क्या कहना है सर आपका? नहीं, बिल्कुल, वो एक सशक्त महिला हैं। वो परिवार के साथ साथ राजनीति में भी उनका हाथ बटाती है, चूँकि आधे हिस्सेदारी के वो भागीदार भी हैं। तो राजनीति में अगर वो बढ़िया भूमिका निभाती हैं तो बढ़िया है, और भी लोगों को प्रेरणा मिलती है। सर, उम्मीद करते हैं कि यदि सरकार बनेगी तो आपको भी कुछ गाजीपुर में एक नया नाम, आपका नया नाम नहीं कहूँगा, एक कद्दावर नाम आपका दिख रहा है। मैंने बहुत लोगों से देखा, पूछा जो है, तो क्या कुछ उम्मीद है कि पार्टी आपको कुछ बड़े स्तर पर पद या सपोर्ट करेगी? सर अब इस बात पे मैं कुछ नहीं कर सकता। सर, एक संदेश प्रदेशवासियों को, एक संदेश दीजिए सर, एक जिला पंचायत सदस्य गाजीपुर के तौर पर। देखिए, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मेरा जो व्यक्तिगत विचार है, मेरी जो थ्योरी है, मेरा ये है कि अगर किसी का गुण मिलता है तो आप उसको गुरु बना लीजिए, किसी का चित्त मिलता है तो चेला बना लीजिए, किसी का अगर मन मिलता है तो आप मित्र बना लीजिए, नहीं तो वरना अकेले रह जाइए। और इसी थ्योरी पे मैं चलता हूँ। मैं सबको जुड़ने का प्रयास करता हूँ, सबसे प्रेम से मिलता हूँ। और साथ ही साथ ये मैं कहना चाहूँगा लोगों को जो राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति बहुत बढ़िया माध्यम है समाज सेवा का, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजनीति सिर्फ माध्यम है समाज सेवा का। ये नहीं कि आप राजनीति के माध्यम से दूसरों पर राज करें, या इस माध्यम से आप राजनीति में आएँ कि मैं जनता के ऊपर राज करूँगा। ये ज़्यादातर उन लोगों के साथ होता है, वो लोग आते हैं इस भावना से जिनको राजनीति विरासत में मिली होती है। वो ज़मीनी संघर्ष को नहीं जान पाते हैं, वो लोगों को सुख दुख को नहीं समझ पाते हैं। वो ऊपर चूँकि उनको वो विरासत मिल जाती है, इसलिए उनके मन में वो भाव आ जाता है कि मैं राजनीति में आऊँ और सिर्फ राज करूँ, सेवा के बारे में नहीं सोचते। तो मेरा यही उद्देश्य है कि मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि आप जुड़िए और इसको सिर्फ समाज सेवा के रूप में ही लीजिए। कोई भी दिन दुखिया मिले, आप उसका हमेशा हेल्प करिए। इसी के साथ मैं, यही मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद। राजनीति समाज सेवा का सबसे बड़ा एक स्थान है। राजनीति के माध्यम से वो काम किया जा सकता है जो काम दूसरे माध्यम से नहीं किया जा सकता। लोगों से जुड़ता हूँ और लोगों को जोड़ता हूँ, एक नया स्लोगन दिया है कमलेश यादव जी, गाजीपुर जिला पंचायत सदस्य ने। जोश जुनून जज्बात से लबरेज हैं। इनका कहना है कि 2022 में समाजवादी पार्टी पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और अखिलेश यादव सीएम होंगे। रही बात पद की, तो पार्टी का मैटर है और जब तक जिंदगी है समाज सेवा करता रहूँगा। मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि भी समाज सेवा का रहा है और लोगों के साथ आज भी जुड़ा हूँ।
आगे भी समाज सेवा के साथ जुड़ा रहूँगा। धन्यवाद। हिंदुस्तान के एक बड़े चैनल से सुजीत कुमार मिश्रा। धन्यवाद। थैंक यू।